हेलो। मैम हम स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉलिटिक्स के क्वेश्चन है हमारे, उसी से हम लोग स्टार्ट जी करते हैं मैम। ठीक है मैम। जी। मैम, हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन कौन सी कमियां थी जिसके कारण कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का गठन करना पड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कमियां तो भारतीय जनता पार्टी में भी होती हैं, सभी पार्टियों में है। मतलब हम कह सकते हैं कि करप्शन चार्जेस लग रहे हैं या कोई और चार्जेस लग रहे हैं, या फिर बेरोजगारी बढ़ रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपने वादों के ऊपर खरे नहीं उतरे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। इसलिए कह सकते हैं कि हाँ, कांग्रेस को लगा कि हमें भारत जोड़ो यात्रा, पर इससे ज्यादा मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी बीती हुई हार को दोबारा जीत में बदलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने दोबारा से गठन किया है। और इस बार जैसे कि राहुल गांधी के हम बयान सुन सकते हैं या उनकी बातें देख सकते हैं, वो काफी एक प्रिपेयर्ड वे में बात कर रहे हैं, एक सीखे हुए की। जैसा कि हम देखते हैं, अगर उनके हम पुराने बयान सुने तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एक, जैसे कोई नौसिखिया या कह ले कोई ना समझ अपने बयान दे रहा है। सॉरी 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 सॉरी। पर अब उनके अगर बयान देखे जाए या उनकी भाषण सुना जाए तो वो ऐसा फील होता है कि हाँ, ये काफी किसी ने प्रिपेयर्ड वे में अपना तैयारी के साथ कोई अपना निकला हुआ है, जैसे कि ये जीत की तैयारी कर रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हाँ, सभी पार्टियों से थोड़ी बहुत ऐसा होता है कि हाँ, हम खुश नहीं है। हमने भी चलो मतलब कि कई लोगों ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट डाली होगी, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपने वादों के ऊपर खरे नहीं उतर पाए। हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें पे कमीशन में जो है वो इतना इंक्रीज नहीं हुआ, बजट के लेके लोगों को समस्या है कि इतनी चीजें महंगी नहीं थी होनी चाहिए। और बाकी जैसे कि अभी अभी हम देखते हैं कि सैन्य उसमें भी, सैनिकों में भी अग्निवीर को लेके भी काफी असंतोष व्यक्त उन्होंने किया था। तो काफी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके फिर बाद में, हाँ, इसको कह सकते हैं कि आगे, जैसे कि पिछली दो चुनाव में तो हमने देखा कि कांग्रेस को काफी बुरी तरीके से हार मिली। तो मे भी आगे कांग्रेस जीत भी सकती है, या शायद थोड़े कम आंकड़े के साथ हार भी सकती है। वो तो हम नहीं कह सकते कौन जीतेगा या हारे। हाँ, मुझे अच्छा लगता है मैम। कि भारत जोड़ो यात्रा का काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अच्छा मैम, ये जी। जरूरी है कि वो बीजेपी की जो कुछ कमियां रही हैं उसकी वजह से ही कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी? कुछ और भी आपको इसके पीछे कुछ और कारण है आप? नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि केवल बीजेपी की कमियां रही होंगी। हाँ, क्योंकि इसे हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स गिमिक भी हो सकता है कि हाँ, कि पॉलिटिक्स को अपने आप को बढ़ावा देने के लिए या अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, तो इसीलिए ही इसको होगा। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी में जरूर कोई कमियां रही होंगी, या हम ये भी नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, उसके साथ कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आनी तो स्वाभाविक है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, कांग्रेस आएगी तो एकदम सभी से कमियां जो है दूर हो जाएंगी, क्योंकि इतने सालों तक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही है तब भी हमें देखने को मिला था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लाइक बेरोजगारी तब भी थी, महंगाई तब भी आ रही थी, पेट्रोल के रेट तब भी बढ़ रहे थे। पर हाँ, कह सकते हैं कि हाँ, कह सकते हैं, मतलब मान सकते हैं, अब एक पार्टी है वो अपनी कमियां तो कभी नहीं गिनाएगी, वो दूसरों की कमियां ही गिनाएगी। और स्पेशली हम अपनी ऑपोजिशन वाली कमियां, ऐसी ऐसी पार्टी की कमियां गिनाएगी जिनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अगर हम देखें तो बीजेपी अपने बलबूते के ऊपर जीत रही है। कई ऐसे राज्यों में भी बीजेपी जीती है जहां पर पहले कोई और पार्टी, मतलब लोकल पार्टीज के अलावा कोई और पार्टीज भी नहीं जीत सकती थी। लाइक ये नेशनल लेवल की, जैसे कांग्रेस भी नहीं जीत पाई या बीजेपी भी पहले नहीं जीत पाई। तो मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं इस चीज को लेके भी कांग्रेस में भी डर भी हम कह सकते हैं, या फिर उन्हें लग रहा होगा कि हमें आने वाले चुनाव के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो मैम, इस यात्रा का मेन मुद्दा क्या होगा? अगर हम एक उसको छोटे से पॉइंट में देखें तो उसको, कि उसको मेन मुद्दा क्या है कि उनको ये यात्रा करनी पड़ी? मेन मुद्दा तो अभी वो अपने आप को ऐसे ही बता रहे हैं कि हम लोगों की परेशानियां सुनने के लिए बीजेपी, क्योंकि जैसे उन्होंने गुजरात में भी किया या फिर पंजाब में, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। हालांकि मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, मतलब आइडिया तो है मुझे यात्रा का, पर मैंने फिर भी न्यूज़पेपर में भी ये ट्रेंड मैंने नोटिस किया कि जब
वो किसी ऐसी स्टेट में है जहां पर बीजेपी है, या वहां पर है, या कोई और पार्टी है, जैसे पंजाब में आपका रूल चल रहा है, तो यहाँ पे बड़े बड़े तरीकों से दिखाया गया कि हाँ सर राहुल गांधी आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है। पर जहां पर कांग्रेस थी तो वहां की कोई खबर ऐसी आई नहीं। तो हम, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको हम पब्लिसिटी स्टंट भी कह सकते हैं कि हाँ हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है कि हम लोग एक ही दिशा में अगर काम करें, सभी पार्टीज को लेकर एक ही दिशा में अगर काम किया जाए तो भी ठीक है। इसमें भारत को जोड़ने जैसी या कोई और, मुझे तो इसे पॉलिटिक्स स्टंट ही कह सकती हूँ, और तो कुछ नहीं। ओके। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। ओके मैम, केजरीवाल की राजनीति से आप क्या समझते हैं? केजरीवाल की राजनीति ऐसी है कि अगर तो हमें दूर बैठे देख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, पर अगर हम उसे पास से ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें भी अपनी खामियां हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं इस वक्त पंजाब से हूँ और यहाँ पे हमारे यहाँ पर आपकी सरकार है, लेकिन यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो मंत्रियों को मतलब कि वो अपने आप को जैसे एज अ मंत्री भी नहीं बिहेव करते, कई बार ये वो अपने आप को जो है किसी हीरो की तरह फील कर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है हम किसी फिल्म के नायक और ये फिल्म चल रही है। क्योंकि पीछे एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगी कि फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में एक वाक्य हुआ था। वहां की वीसी से बहुत बुरी तरीके से बात की थी एक आपके विधायक मंत्री थे, कौन थे, मुझे लगता है हेल्थ मिनिस्टर थे शायद पंजाब की, मुझे आइडिया नहीं है वैसे कौन थे वो। तो उन्होंने बड़े बुरे तरीके से उससे बात की थी। हालांकि सब लोगों ने उनका बहुत ही ज्यादा ऐसे किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर फिर भी उनके मंत्रियों की ऐसी आदतें रुकी नहीं। मतलब कि वो अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हम करप्शन के बहुत अगेंस्ट हैं, बल्कि उनके भी कई मंत्रियों के ऊपर करप्शन चार्जेस लग रहे हैं, पर वो लोगों में ऐसे अपनी छवि बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम तो करप्शन के बहुत अगेंस्ट है और हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि थोड़ी सी भी चीज जो इधर से उधर होगी, जो तो ऐसी चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है ये। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा है कि अगर आपकी सरकार में भी हम देखें कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो चुनाव से पहले उन्होंने नारा दिया था कि हाँ सड़कें बनाने को प्रगति नहीं कह सकते, कि सड़कें बार बार बन रही हैं तो उसको हम प्रगति नहीं कह सकते। लेकिन अभी हम अगर देखें तो सड़कें ही बन रही हैं यहाँ पर भी। यहाँ बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। यहाँ पर ऐसा कोई मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आ रही हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा, हाँ यहाँ पर बहुत ज्यादा ये जरूर हो रहा है कि अनाउंसमेंट हो रही है कि आपको ये मिलेगा। पर अगर हम उसकी थोड़ी सी डीप में जाकर देखें, अगर नौकरियां जैसे कहते हैं कि इतने रोजगार निकाल रहे हैं, तो अगर उस रोजगार के उसमें जाके देखिए तो वो ऐसा नहीं है कि वो हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए नहीं है। वो सिर्फ 10th पास के लिए इतनी नौकरियां निकल रही हैं, 12th पास के लिए इतनी नौकरियां निकल रही हैं। पर अगर हम अगर जाकर देखें कि हाँ मतलब अगर मान लीजिए मास्टर्स लेवल के लिए कितनी नौकरियां निकल रही हैं, तो हम देखेंगे उसका आंकड़ा बहुत कम है। जबकि मास्टर्स लेवल आजकल जो है बहुत ही कॉमन है यहाँ पर, मतलब कि साइंस का हो, कॉमर्स का हो, या फिर किसी और सब्जेक्ट का हो, तो वो काफी कॉमन है। बट स्टिल अगर देखा नौकरियों की तरफ से भी हमें कोई सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं है इतनी। तो ओके फिर मैम। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ दूर से देखने में ऐसा लगता है कि आपकी सरकार बहुत काम कर रही है, क्योंकि इनका पब्लिसिटी वाला काम बहुत अच्छा है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप अखबारें भी देखें तो इनका पूरा सब कुछ भरा रहता है कि आज ये हमने इतने रोजगार निकाले। पर अगर आप गहराई में जाके उस चीज को महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो इतना खास भी नहीं काम इन्होंने किया, ये तो हमें मिल ही रहा था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैम जी। जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, और ये अपने शिक्षा के लिए इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो इसमें हम्म। मतलब उससे अलग उनको और कौन से फील्ड में ऐसा काम करना चाहिए जिससे उनकी छवि बरकरार रहे और अच्छी रहे? एक्चुअली पानी हो गया, बिजली हो गया, उसके लिए भी मैं एक बात कहना चाहूंगी। जैसे बिजली के बिल इन्होंने कई के लिए कहा है कि हम जीरो बिजली के बिल दे रहे हैं, पर अगर पूछा जाए कि वो जीरो जो बिजली के बिल आप दे रहे हो तो वो अतिरिक्त भार किसके ऊपर जा रहा है, कि क्या वो उन लोगों के ऊपर जा रहा है? क्योंकि जो बिजली का बिल ऑलरेडी पे कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि ठीक है हम एक ठीक परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आप कह सकते हैं बिलोंग करते हैं, हम लोग तो बिल दे रहे हैं, तो जीरो वाले बिल कौन दे रहा है? क्या वो जनता है जिनको फ्री राशन भी मिल रहा है, फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड हो रही है, सब कुछ, और इनके अब फ्री बिजली का बिल भी हो गया है, सब कुछ मतलब उनका फ्री में हो गया है। तो ये अतिरिक्त भार कौन उठा रहा है? मतलब हम लोग ही उठा रहे हैं मेरे ख्याल से। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है।
और कोई भी नहीं है, मतलब हम टैक्स पेयर्स, हमारे टैक्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पर टैक्स लगा दो। टोल टैक्स कितना बढ़ गया है, अगर देखा जाए टोल टैक्स पिछले साल में ही काफी टाइम तक तो बंद रहा, वो किसान मोर्चा आंदोलन जी करके। मैम। उसके बाद फिर जब एकदम से शुरू हुए तो वो इतने डबल डबल टैक्सेस थे कि हमें मतलब कि लगा कि कितने ज्यादा टैक्स है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एंड में मतलब कि बलि का बकरा तो आम इंसान ही बन रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ पार्टी ने बहुत ज्यादा काम किया है। रही बात पानी बिजली और रोजगार की भी, तो वो तो मैंने आपको बता ही दी है कि अगर वो देखने में लगता है कि हाँ रोजगार काफी हुए हैं, बट वो डीप लेवल पर इतना काम नहीं हुआ है। ओके जी। मैम। मैम, अगर कांग्रेस इस देश से खत्म हो जाती है तो वो भारत देश के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? विरोधी पार्टियों का, किसी भी विरोधी पार्टी का होना जरूर बहुत जरूरी है इस देश में, अब क्योंकि और मुझे भी लगता है। पार्टियां हैं विरोध के लिए। पार्टियां तो और भी हैं, वो हाँ भी। और भी पार्टियां हैं, पर बाकी सारी नेशनल लेवल की पार्टीज, मतलब कांग्रेस काफी वाइड है, काफी पुरानी पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, और लोग इसको काफी सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि कांग्रेस की सारी नीतियां हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बेकार हैं या ऐसे भी हैं, मतलब कि इन्होंने देश का कुछ नहीं किया, काफी कुछ अच्छा भी हुआ है कांग्रेस के राज में। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी भी विरोधी पार्टी का, मतलब कोई भी एक सत्ता में पार्टी है, जैसे अभी बीजेपी चल रही है, और एक साथ में विरोधी पार्टी का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हम कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे मुद्दे हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन जो होती है, लोकसभा में होती है, राज्यसभा में होती है, वो सब होना बहुत जरूरी है। एक सिंगल पार्टी का ही रहना हमेशा वो किसी भी देश के हित हाँ में नहीं होता। जी, वो तो तो ठीक है ऐसे मैम। कांग्रेस अगर की। किसी वजह से अगर कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाती है तो मतलब देश पे क्या विपत्ति आएगी, या मतलब क्या उस देश के लिए बुरा रहेगा, वो सब मैं पूछ रहा हूँ। वो तो ठीक है कि ऐसी विपत्तियां तो नहीं, हाँ, पर अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कि हम इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हाँ कांग्रेस अब जी नहीं रही, तो जी ठीक है, कोई ना कोई और पार्टी जो है बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी जरूर। ऐसा ही होगा ना कि मतलब कि ये नहीं होगा कि केवल रीजनल पार्टीज ही रह जाएंगी। दूसरी कोई ना कोई पार्टीज जो है वो अवेलेबल होंगी, मतलब कि पार्ट करने के लिए। मैं सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट में कह रही हूँ कि सभी पार्टीज का मतलब एक सत्ता में पार्टी होनी चाहिए, उसके साथ विरोधी पार्टियों का होना भी जरूरी है। रही बात अगर कांग्रेस हट जाएगी तो कोई ना कोई पार्टी उसका स्थान लेने के लिए जरूर तैयार होगी। हम ठीक है, आज ना सही, शायद 10 साल बाद ही सही, पर कोई ना कोई पार्टी ऐसी जरूर होगी जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का स्थान लेने के लिए तैयार होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम। हाँ मुझे भी धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।